हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th के चैप्टर 3 मैट्रिसेस की मिसलिनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल्स टू दिस। मैट्रिक्स ए दे रखी है हमें, शो दैट दिस। इस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है। कहाँ प्रूव करना है देखते हैं। वेयर आर इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड n बिलोंग्स टू n। इस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है कि ये हर नेचुरल नंबर पे, मतलब कि सभी नेचुरल नंबर पे सही होगी। क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि दी हुई स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन से करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन में हम क्या करते थे? 11वीं क्लास में हमने पढ़ा है। सबसे पहले हम n इक्वल्स टू 1 पर दी हुई स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करते थे। अगर n इक्वल्स टू 1 पर वह ट्रू प्रूव हो जाती थी तो एज्यूम करते थे हम कि n इक्वल्स टू k पर वो ट्रू है, एज्यूम करते थे। और n इक्वल्स टू k प्लस 1 पर उसे ट्रू प्रूव करते थे। अगर वो ट्रू प्रूव हो जाती थी k प्लस 1 पर तो वह दी हुई स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होती थी। तो आइए करते हैं, मान लेते हैं लेट द गिवन स्टेटमेंट VPN। तो PN सच दैट AI प्लस BA टू द पावर n इक्वल्स टू A टू द पावर NI प्लस n A टू द पावर n माइनस 1 BA फॉर n इक्वल्स टू 1। तो P1 आ जाएगा हमारे पास AI प्लस BA पावर 1 इक्वल्स टू A की पावर 1 I प्लस 1 A 1 माइनस 1 BA। तो LHS हो गया हमारे पास AI प्लस BA और RHS हो गया A टू द पावर 1 AI प्लस 1 इंटू A टू द पावर 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 में 0, A की पावर 0। किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर जब 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। तो 1 इंटू BA, तो BA हो जाएगा। तो यहाँ पे LHS और RHS इक्वल हो गए, मतलब हम कह सकते हैं P1 इज ट्रू। नाउ हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट PK इज ट्रू। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि PK ट्रू है। PK का मतलब है AI प्लस BA पावर K इक्वल्स टू A की पावर K I प्लस K A की पावर K माइनस 1 BA। तो अब हम चेक करेंगे कि K प्लस 1 पर वह ट्रू होगा या नहीं होगा। तो चेक करते हैं फॉर n इक्वल्स टू K प्लस 1। तो PK प्लस 1 हो जाएगा AI प्लस BA पावर K प्लस 1 इक्वल्स टू A की पावर K प्लस 1 I प्लस K प्लस 1 A की पावर K BA। जब हम n की जगह K प्लस 1 रखेंगे तो प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तभी बचेगा हमारे पास A की पावर K। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेके चलते हैं हम। AI प्लस BA पावर K प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं AI प्लस BA पावर K AI प्लस BA। बेस सेम है तो K की पावर, यहाँ पे पावर K है, यहाँ पे पावर 1 है, तो दोनों ऐड होके यही आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ से करेंगे, इसको से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉरी अब हम K A इसकी वैल्यू ये हमने यहाँ से लिख देंगे, ये वैल्यू लगा देंगे हम इसकी। क्या आ जाएगा? A की पावर K I प्लस K A की पावर K माइनस 1 BA मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी AI प्लस BA से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं A के I मल्टीप्लाई AI, तो A की पावर है K, यहाँ पे भी है तो प्लस 1 हो जाएगा। I स्क्वायर हो जाएगा प्लस A के I की मल्टीप्लाई BA से करेंगे तो आएगा A के BIA
अब के ए की पावर के माइनस वन बी ए की मल्टीप्लाई ए आई से करते हैं, तो के ए की पावर के माइनस वन और ए है यहाँ पे तो प्लस वन हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर सॉरी बी ए और आई ए प्लस के, यहाँ पे ए नहीं है यहाँ पे ए है तो ए की पावर के माइनस वन, बी दोनों तरफ है तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ए की पावर के प्लस वन, आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर आई होगा, आई के बराबर होता है, सिंस आई की पावर एन हमेशा आई के बराबर होती है क्योंकि आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए की पावर के आई स्क्वायर का आई स्क्वायर को आई लिख सकते हैं हम, तो प्लस ए के बी ए इंटू आई, किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, प्लस के ए की पावर के माइनस वन प्लस वन, तो ए की पावर के बचेगी, बी सॉरी यहाँ पे ए नहीं होगा, ये हमने यहाँ वन ऐड कर दिया था तो यहाँ पे के नहीं आएगा, बी और ए आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ए बचेगा, प्लस के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर, नाउ ए के प्लस वन आई प्लस बी ए, देखिए ए के बी ए इसमें भी है, ए के बी ए इसमें भी है, तो हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा के प्लस वन ए के बी ए प्लस के ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा यहाँ से, कैसे, सिंस ए इक्वल्स टू 0 1 0 0 देन ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू ए मीन्स 0 1 0 0 मल्टीप्लाई 0 1 0 0, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 0 0 0 जो कि होती है जीरो मैट्रिक्स, तो यहाँ पे यह वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास ए के प्लस आई सॉरी के ए के प्लस वन आई प्लस के प्लस वन ए की पावर के बी ए, और ये हमारे आर एच एस के बराबर है, यानी कि ये प्रूव हो गया है कि के प्लस वन के लिए भी ट्रू होगी, यानी कि के प्लस वन के लिए भी दी हुई स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द रिजल्ट is true for n equals to k plus 1. Thus, by principle of mathematical induction, the given statement is true for all n belongs to n, means for all natural numbers. सेकेंड क्वेश्चन है, इफ a equals to this prove that an equals to 3n minus 1 and this n belongs to n। सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये दी हुई स्टेटमेंट हमें ट्रू प्रूव करनी है, इसको अभी हम PMI से करेंगे। सो फॉर n इक्वल्स टू 1 तो a 1 बराबर हो जाएगा 3 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1 3 पावर 1 माइनस 1 3 की पावर 1 माइनस 1 3 की पावर 1 माइनस 1 3 की पावर 1 माइनस 1 1 माइनस 1 3 की पावर 3 की पावर 1 माइनस 1, यानी कि जब 3 की पावर जीरो हो जाएगी, जब भी नॉन जीरो नंबर की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इसको Pn बराबर मान लेते हैं, तो हम कह सकते हैं P1 इज ट्रू। एज्यूम करते हैं हम, एज्यूम दैट Pk इज ट्रू, Pk इज ट्रू,
मीन्स पी के क्या हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा ए की पावर के, और ए की पावर के किसके बराबर आएगी, 3 की पावर के माइनस 1, 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 3 की पावर के माइनस 1 के। नाउ हम मानते हैं, हम देखते हैं फॉर n इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए, तो पी के प्लस 1 क्या हो जाएगा, पी के प्लस 1 हो जाएगा ए की पावर के प्लस 1, जो कि हो जाएगा 3 की पावर, अब के प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर 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 के प्लस 1 माइनस 1, तो ए की पावर के प्लस 1 हो जाएगा 3 के, सॉरी 3 की पावर के, 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 3 की पावर के और 3 की पावर के। सो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, जो कि है ए के प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं ए के ए टू द पावर 1, तो ए के हमारे पास क्या दे रखा है, ए के दे रखा है हमें 3 की पावर के माइनस 1, और A1 भी हमें दे रखा है, तो दोनों को लिख लेते हैं। अब दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देते, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1, यहाँ पे भी 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1। नाउ अगर इनमें से हम 3 की पावर के माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस 1, जो कि हो जाएगा 3, जिसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर के माइनस 1 डॉट 3, 3 की पावर के माइनस 1 डॉट 3, 3 की पावर के माइनस 1 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 3। सो अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, जब पावर ऐड होंगी तो क्या बचेगा, 3 की पावर के, 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 यानी कि ये बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो गिवन रिजल्ट है वो के प्लस 1 के लिए ट्रू है। दस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन मीन्स पीएमआई के अकॉर्डिंग, तो दिया हुआ स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट और सेकंड की तरह है, पीएमआई पे बेस है, तो आप खुद करिएगा, डू बाय योरसेल्फ। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब हमें क्या गिवन है, मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मीन्स एक मैट्रिक्स बराबर है उसके ट्रांसपोज के, और बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब बी बराबर है उसके ट्रांसपोज के। प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब इसका ट्रांसपोज बराबर होगा माइनस ए बी माइनस बी ए के। तो प्रूव करते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो कि है ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो ये इक्वल हो जाएगा ए बी के ट्रांसपोज माइनस बी ए के ट्रांसपोज के। सिंस हमें पता है ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए ट्रांसपोज के माइनस बी ट्रांसपोज के, तो ये बराबर हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के।
ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो बी ट्रांसपोज बी डैश बराबर दे रखा है हमें बी, ए डैश बराबर दे रखा है ए डैश बराबर ए दे रखा है, बी डैश बराबर बी। तो हम इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर बचेगा ए बी माइनस बी ए के, जो कि है आर एच एस के बराबर, और यही हमें प्रूव करना था। फिफ्थ क्वेश्चन है शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एस ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें जो मैट्रिक्स दी गई है बी डैश ए बी, ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होगी अकॉर्डिंग एज ए। अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ये भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी, और ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो पहले हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। पहले इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो हो जाएगा बी डैश का डैश और ए बी का होल डैश, क्योंकि हमें पता है जब हम सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा यहाँ पे। अगर हम बी डैश ए बी का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो हो जाएगा बी का ट्रांसपोज ब्रैकेट बी डैश ए का ट्रांसपोज, क्योंकि हमें पता है जब हम ए बी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो हो जाता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर। तो अब इसको हम बी ट्रांसपोज लिख देते हैं, इसको फिर से इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हो जाएगा ए का ट्रांसपोज और बी डैश का डैश, बी ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, तो बी डैश ए डैश और ये हो गया बी। नाउ अगर हम मान लें कि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बराबर होगा ए डैश के। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए बी के। तो बी ट्रांसपोज ए बी क्या हो गया इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या हो गई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। वहीं अगर हम इसको नीचे ले लें और कहें इफ़ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए क्या है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक है मतलब कि ए बराबर होगा ए ट्रांसपोज बराबर होगा माइनस ए के। तो हम कह सकते हैं कि बी डैश ए बी का ट्रांसपोज दे रखा है हमें, बी निकाला तो हमारे पास आया था बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी। ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये हो जाएगा माइनस ए के बराबर मतलब बी, तो हो जाएगा माइनस बी डैश ए बी, जिसका मतलब है बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। सिक्स क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाई एंड जेड इफ द मैट्रिक्स ए, ये हमें मैट्रिक्स ए दिया है, सेटिस्फाई द इक्वेशन ए डैश ए इक्वल्स टू आई। मतलब ए डैश ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए बराबर होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, ए डैश हमें दे रखा है तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा 0x 2y सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड कॉलम सेकंड रो में कन्वर्ट हो जाएगा 2y y माइनस वाई थर्ड कॉलम थर्ड रो में z माइनस z। तो अब हम ए डैश ए बराबर आई दे रखा है तो हम ए डैश की वैल्यू लगा देते हैं। ए डैश है हमारे पास 0 2y z x y माइनस z x माइनस वाई z, और ए दे रखा है हमें 0x 2y y माइनस वाई z माइनस z, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करेंगे 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। सेकेंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। 4y स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करते हैं। 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। थर्ड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करते हैं। 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2x स्क्वायर 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 1 5 + 1 6 वाई स्क्वायर, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये हो जाएगा 3z स्क्वायर बराबर हो जाएंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम जब कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/2, वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/6, जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/3 के। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे हो जाएगी +-1/√2, वाई की वैल्यू हो जाएगी +-1/√6 और जेड की वैल्यू हो जाएगी +-1/√3। तो ये हो जाएंगे आंसर एक्स, ये वैल्यू हो जाएंगी वैल्यूज़ एक्स वाई और जेड की। सेवेंथ क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस। तो हमें ये इक्वेशन दी गई है, इससे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन ये है, तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स दी गई है हमें 1 × 3 ऑर्डर की, सेकंड दी गई 3 × 3 ऑर्डर की और थर्ड दी गई 3 × 1 ऑर्डर की। तो जब हम इसकी और मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स जो आएगी वो होगी 1 × 3 ऑर्डर की। उसके बाद जब हम जो मैट्रिक्स आएगी 1 × 3 ऑर्डर की उसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो वो मैट्रिक्स आएगी हमारे पास 1 × 1 ऑर्डर की। उसको हम इक्वल 0 रखेंगे क्योंकि हमें इक्वल में 0 मैट्रिक्स दी गई है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करते हैं तो ये आ जाएगा हमें 1 × 1 1 + 2 2 4 + 1। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करते हैं 2 + 0 + 0। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करते हैं 0 + 2 + 2 0 2x = 0 मैट्रिक्स। नाउ ऐड कर दें 4 + 1 + 1 4 + 1 5 + 1 6 2 2 2 4 0 2x = 0 मैट्रिक्स। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कॉलम से कर देते हैं 6 × 0 0 2 × 2 4 + 4 × 4 4x = 0 मीन्स 4x = -4 x = -1। एट्थ क्वेश्चन है इफ a = दिस, मैट्रिक्स ए दी गई है हमें, शो दैट a² - 5a + 7i = 0 मैट्रिक्स। तो हमें प्रूव करना है a² - 5a + 7i बराबर होगी 0 मैट्रिक्स के। तो पहले हम a² निकाल लेते हैं। a² मतलब a × a क्या होगा, a × a होगा 3 1 -1 2 की मल्टीप्लाई करते हैं a मैट्रिक्स से 3 -1 1 2 मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 3 जा 9 1 × 1 -1 3 1 जा 3 + 2 -1 × 3 -3 2 × -1 -2 1 × -1 2 × 2 4 9 - 1 8 -3 -2 -5 3 + 2 5 और 3। ये आ गया a² हमारे पास, a दे रखा है। नौ अब हम वैल्यू लगा देते हैं सबकी, फिर देखते हैं। इक्वेशन है a² -5a + 7i = 0 मैट्रिक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके हम चलते हैं। a² हमारे पास आया है 8 5 -5 3 -5 a दे रखा है हमें 3 -1 1 2 + 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 implies that 8 5 -5 3 5 की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं 5 × 6 = 15 5 -5 10
प्लस 7007। सॉल्व करते हैं इसको, सबको कंबाइन करके लिखते हैं। तो 8 माइनस 15 प्लस 7, 5 माइनस 5 प्लस 0, माइनस 5 प्लस 5 प्लस 0, 3 माइनस 10 प्लस 7, जो कि बराबर आ जाएगा 0 0 0 0 के, जो बराबर है जीरो मैट्रिक्स के। और यही हमें राइट हैंड साइड दे रखी है।